हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही अहम है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोग सीखेंगे जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की और इसी के साथ चॉम्स्की। इन तीनों का नज़रिया, यानी इन तीनों ने, चॉम्स्की और इसी के साथ वाइगॉस्की और पियाजे यानी जीन पियाजे, इन तीनों ने ज़ुबान की नशोनुमा के बारे में क्या कहा है, आज इसको सीखेंगे। हर साल के पेपर में तीनों के नज़रिए यानी तीनों की थ्योरी से सवालात बनते हैं। जीन पियाजे से पूछा जाता है, वाइगॉट्स्की से पूछा जाता है, इसी के साथ चॉम्स्की के नज़रिए से पूछा जाता है। तीनों के नज़रिए को एक साथ हम डिस्कस करेंगे ताकि सारी कन्फ्यूजिंग हम दूर हो जाए आज की क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तीनों आपने अपने बीएड में या डीएलएड में भी पढ़ा होगा तीनों के बारे में, ठीक है। तीनों बहुत ही मशहूर हैं। तीनों ने ज़ुबान के बारे में कुछ ना कुछ अपना नज़रिया पेश किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो स्लाइड है, ये टेलीग्राम की लिंक है, निज़ाम एकेडमी 22। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक है। इसलिए बनाई गई ताकि जो क्लास ली जाती है उसकी पीडीएफ आप वहाँ से ले करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की लिंक भी दस्तयाब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगी। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, वो भी दें। इसी के साथ दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी उर्दू पेडागोजी में पूरा नंबर यानी 30 के 30 ला सकें, उसके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अभी नई सीरीज़ चल रही है, कोई लाइव क्लास नहीं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले किनके बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड से हैं। इन्होंने एक नज़रिया, एक थ्योरी पेश की है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। इन्होंने स्टेजेस यानी मरहले की बात की है। उन सबको आपने सीडीपी के क्लास में, सीडीपी में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम ये देखेंगे इन्होंने ज़ुबान के ताल्लुक़ से क्या कहा है, ठीक है। पहली बात, इनके नज़रिए से, इनकी थ्योरी से सबसे ज़्यादा जुड़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंग्लिश टर्म है जिसको आप सुने भी होंगे, जिसको अगर हम उर्दू में सीखें तो इसको कहते हैं उकूफ़ी नशोनुमा। कॉग्निटिव के लिए उकूफ़ी, इसको एक नोटबुक रखें, उसमें इसका पैरेलल माना अगर आप लिख लेंगे तो एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें इंग्लिश तो आएगी नहीं, तो उकूफ़ी अगर आपको याद रहेगा तो आप कॉग्निटिव यानी जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, वही आपका है उकूफ़ी नशोनुमा, ठीक है। तो ये लफ्ज़ यानी उकूफ़ी नशोनुमा जीन पियाजे के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी शक्ल में अगर कहीं क्वेश्चन में आता है और जीन पियाजे हैं और उकूफ़ी नशोनुमा कहीं ऑप्शन है तो आप उस पर टिक करेंगे तो 99% है कि वही सही होगा। इनका मानना यह है कि बच्चे का उकूफ़ी नशोनुमा पहले होता है, यानी बच्चा पहले किसी चीज़ के बारे में अपने दिमाग में सोचता है और उसके बाद उस सोच करके उसको बोलता है। यानी उनके कहने के मुताबिक सोच यानी थॉट पहले आती है, फिर उसकी वजह से ज़ुबान आती है। तो इनका कहना यह है कि जो आपका ज़ुबान यानी ज़ुबान का जो नशोनुमा है, एक किसकी वजह से आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उकूफ़ी नशोनुमा की वजह से। यानी उकूफ़ी नशोनुमा आपका सबब बनता है किसके डेवलप होने में, किसके नशोनुमा में, ज़ुबान के नशोनुमा में। एक चीज़ याद रखिएगा, उकूफ़ी नशोनुमा किससे जुड़ा है,
जीन पियाजे इसकी बहुत अहमियत देते हैं कि बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसका मानसिक विकास यानी वकूफ़ी नशोनुमा होती है। वकूफ़ी नशोनुमा की वजह से उसकी ज़ुबान की नशो यानी जो सोचेगा अपने दिमाग में फिर सोच करके बोलने की कोशिश करेगा। तो किसका रोल अहम है? वकूफ़ी नशोनुमा का। ठीक है, ये बात आपने समझ गई। तो बस इसी चीज़ को हमें जानना है कि इन्होंने वकूफ़ी नशोनुमा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, उसको आगे देखते हैं। इन्होंने एक लफ्ज़ कहा है ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी वो कहते हैं जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो आप देखेंगे जब 2 साल का बच्चा, अगर उसको आप कोई खिलौना दें, अगर आप घर में बच्चा आप देखे होंगे कोई खिलौना दें, जैसे आप उसके सामने रेलगाड़ी वाला खिलौना दें, तो जब वो रेलगाड़ी बनाएगा, बनाने के बाद फिर उसको बिगाड़ेगा, फिर अपने आप से वो बातें करता है, क्योंकि वो कहता है नहीं यार ये गलत हो गया, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करें वैसे करें। जो अपने आप से बात कर रहा है उसको जीन पियाजे ने क्या क्या कहा है? ईगो सेंट्रिक स्पीच। क्या कहा है? ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो कहीं भी इस तरह का टर्म आए तो किससे जुड़ा रहेगा? जीन पियाजे से जुड़ा रहेगा। ईगो सेंट्रिक को उर्दू में किस तरह से लिखे आएगा? तो जाती लिख के आ सकता है। इसी के साथ जाती इबलाग पर मबनी, यानी जाती इबलाग पर, यानी इसका मतलब क्या होगा? जाती इबलाग पर मबनी। और स्पीच के लिए लफ्ज़ आता है, स्पीच कहते हैं आप, यानी नुत्क, यानी गुफ्तार, यानी कोई चीज़ बोलना, जिसके लिए हिंदी में क्या कहते हैं? वाक। और इसको क्या कहते हैं? अहम केंद्रिक। अहम केंद्रित वाक जो है यही क्या है? जाती इबलाग पर मबनी नुत्क। नुत्क का मतलब होता है कोई चीज़ बोलना, ठीक है, गुफ्तगू करना। ठीक है, तो या खुदसर नुत्क, यानी बच्चा अपने आप को ही मरकज़ में रखेगा, अपने ही से बातें करेगा। जीन पियाजे ने ये जो बच्चा अपने आप से बातें करता है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है, जिसमें बच्चा अपने आप को सेंटर में रखता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड, यानी खुद मरकज़ी, यानी खुद को, अपने आप को मरकज़ यानी बीच यानी सेंटर यानी केंद्र में रखता है बच्चा इसमें, क्योंकि अपने ही से बातें कर रहा है, खिलौनों का उठा रहा है, बिगाड़ रहा है। कभी कभी बड़े लोग भी बातें करते हैं कि यार नहीं ये गलत कर दिया, ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वही क्या है? सेल्फ सेंटर्ड स्पीच है, जिसको आप ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। तो इसको जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। इसी को अगर आप वाइगॉट्स्की को देखेंगे तो उन्होंने इसको क्या कहा है? इन्होंने इसको प्राइवेट स्पीच कहा है। उसको आगे उनकी थ्योरी में हम देखेंगे। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक आपने समझ गया। जो 2 से 3 साल का बच्चा अपने आप से बातें करके कोई चीज़ करता है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत इन्होंने नहीं दी, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड रहता बच्चा। इसी के साथ इन्होंने एक लफ्ज़, एक टर्म दिया है कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या कहा है? कलेक्टिव मोनोलॉग, यानी जिसको आप उर्दू में समझेंगे इज्तिमाई एकजहती। इज्तिमाई एकजहती, ठीक है, यानी खुद पर, यानी कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब इज्तिमाई एकजहती। आप देखेंगे कि
जैसे पहले था कि अभी आप देखेंगे मकतब में बच्चे जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो सब एक साथ इकट्ठा हो गए, लेकिन हर बच्चा अपने आप से बात कर रहा है। जैसे आप पहले लोग पहाड़ा याद करते थे, जैसे 2 को 2, 2 दूनी 4, तो सब अपना अपना पढ़ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग। इस टर्म को भी किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है, जीन पियाजे ने। यानी जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मालूम है जीन पियाजे ने डेवलपमेंट के यानी बच्चे के नशोनुमा के 4 मराहिल दिए हैं, जिसको आप सीडीपी में पढ़े होंगे। यहाँ 2 मरहले पे बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि यही इसमें अहम है, यानी ज़ुबान के नशोनुमा में। एक क्या है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर आपको मालूम है 2 लफ्ज़ से बना है। एक तो सेंस माने क्या होता है, यानी आपके हिस्सी, यानी हवासे खमसा ज़ाहिरा, आपके जो है हवासे खमसा, वो क्या सेंस। और मोटर का मतलब कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना। दोनों से मिल करके पहला स्टेज बना है जो कि 0 से 2 साल तक है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हिस्सी हरकी। हिस्सी और हरकी। मोटर जिसमें एक्शन होता है उसके लिए हरकी आ गया उर्दू में, और सेंस हिस्सी आपने पढ़ा ही है। तो ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जीन पियाजे कहते हैं इसमें बच्चा क्या है, सैंबल के ज़रिए चीज़ों को समझता है। किसके ज़रिए, सैंबल के ज़रिए। यानी वो जो कुछ सीखता है, सैंबल यानी किसी चीज़ की कोई निशान दिया गया हो। ठीक है, अलामत, सैंबल अलामत कहेंगे। यानी अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाता, सैंबल के ज़रिए। जैसे आप देखेंगे इस एज में बच्चे को भूख लगी तो रोता है, ये नहीं कहेगा हमें भूख लगी खाना लाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें बच्चा सैंबल यानी बोल नहीं पाता, बल्कि अलामत यानी निशानी, कुछ ऐसी निशानी बताएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि बच्चे को इस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको मालूम है 2 से 7 साल तक कहते हैं, कहीं कहीं 6 साल भी लिखा रहता है। ये स्टेज इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे, कब्ल। प्री का मतलब कब्ल आता है, कब्ल। और ऑपरेशनल यानी तफाउली। स्टेज के लिए क्या आएगा, मरहला। ठीक है, उन्होंने कहा इस स्टेज में ये जो बच्चा एक आता है, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच जो उसकी आती है, इसी के साथ कलेक्टिव मोनोलॉग जो होता है, सेल्फ सेंटर होता है, किस में होता है, इसी में। और इसी स्टेज में ज़ुबान की नशोनुमा सबसे ज़्यादा होती है। किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी इसमें बच्चा पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, बच्चा इसमें क्या है, ज़ुबान को यानी अल्फाज को सबसे ज़्यादा सीखता है। तो एक सवाल आ सकता है कि किस मरहले में ज़ुबान की नशोनुमा सबसे ज़्यादा होगी, तो यही जीन पियाजे के मुतालिक अगर कहा जाएगा तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, यानी 2 से 5 साल 6 साल जो भी आए। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो जीन पियाजे ने क्या कहा, जीन पियाजे का कहना यह है कि जो बच्चे में ज़ुबान की नशोनुमा होती है वो उकूफ़ी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से होती है। 2 से 3 साल पे जो बच्चा यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच जो यानी खुद से बोल बोल कर बातें करता है, उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने अहमियत नहीं दी है। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, तो अगर इसके मुतालिक सवाल आता तो उसको फटाफट आप हल कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अब हम वाइगॉस्की को देखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं वाइगॉस्की कहते हैं, वाइगॉट्स्की, कहीं कहीं टी साइलेंट माना जाता है, कहीं कहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब फॉरेनर हैं
हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग कम होते हैं जो रिसर्च करें। तो चॉम्स्की भी और इसी तरह वाइगॉट्स्की भी और जीन पियाजे, ठीक है, तीनों को हम पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ लिए, इसमें जो कुछ पॉइंट था जीन पियाजे में उसको हमने सीख लिया। अब वाइगॉट्स्की जो क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। इन्होंने एक कहा है सोशल स्पीच। क्या कहा है? सोशल स्पीच। अब सोशल स्पीच कब आती है? सोशल को पता है सोशल किसको कहते हैं? सोशल यानी मुआशरती, जिसको आप क्या कहेंगे? मुआशरती, ठीक है। सोशल को क्या कहेंगे? मुआशरती या समाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजी, समाजी या मुआशरती। और स्पीच नुत्क, ठीक है। तो क्या है? सोशल स्पीच यानी समाजी या मुआशरती नुत्क, ये कब है? ये होता है 2 साल की एज में, ठीक है। इसमें बच्चा सोशल बनता है। क्या बनता है? सोशल बनता है। अच्छा, जीन पियाजे का कहना यह है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जो सोचने की सलाहियत है और ज़ुबानी नशोनुमा 1 से 1.5 साल तक दोनों क्या हैं? सेपरेटली चलते हैं, यानी अलग अलग चलते हैं। उसके बाद 1.5 साल के बाद दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने स्पीच की 3 किस्में दी, यानी नुत्क यानी बच्चे के बोलने की 3 किस्में की। पहले क्या है? सोशल स्पीच यानी समाजी या मुआशरती नुत्क। दूसरा प्राइवेट स्पीच जो 3 से 5 साल के बीच में। इसी प्राइवेट स्पीच को जीन पियाजे ने क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी सेल्फ सेंटर्ड जो स्पीच होती है, इसको जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। इसको क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच, ठीक। इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और लेकिन जीन पियाजे ने अहमियत नहीं दी है। इस तरह आ सकता है कि जो एगोसेंट्रिक स्पीच है, ठीक है, यानी खुद को मरकज़ में रख करके जो बच्चा बोलता है, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा है? वाइगॉट्स्की ने इसको क्या कहा है? इसको प्राइवेट स्पीच यानी निज या निजी या जाती नुत्क, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और इसी के साथ साइलेंट इनर स्पीच कब है? 6 से 7 साल के बीच में आती है। यानी इसमें तो आदमी खुद से बातें करता है। 6 से 7 साल में क्या होता है? इसमें जो बाहर वाली चीज़ वो अंदर, जैसे आप देखेंगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, किसी को कुछ कहना है, गाली देना है, किसी को सामने कुछ कहा, अंदर उसके बारे में कुछ और चल रहा है। इसी को वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है? साइलेंट इनर स्पीच, यानी अंदर अंदर अपने अंदर किसी के बारे में कुछ वो कह रहा है बच्चा, ठीक है। ये 6 से 7 साल में। तो इन्होंने स्पीच की 3 किस्में दी है। किसने? वाइगॉट्स्की ने। एक सोशल स्पीच यानी मुआशरती नुत्क, दूसरा क्या है? प्राइवेट स्पीच यानी ज़ाती नुत्क, दूसरा क्या है? साइलेंट इनर स्पीच, जिसको आप साइलेंट इनर यानी खामोश अंदरूनी नुत्क क्या कह देंगे? खामोश। साइलेंट का माना हो गया अंदरूनी, और नुत्क, ठीक है, जिसमें बाहर की चीज़ें अंदर, यानी अंदर अंदर किसी चीज़ के बारे में बोलता है बच्चा, ठीक है। और इन्होंने सोशल स्पीच, अब कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, कहीं अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें समाजी यानी मुआशरती तामुलात ऑप्शन में आएगा, मुआशरती तामुलात यानी मुआशरती तामुलात, यानी इसको क्या कहते हैं? यानी समाजी, जिसको आप कहते हैं सोशल इंटरैक्शन,
वाइगॉट्स्की क्या कह रहे हैं कि बच्चा सोशल स्पीच, वो कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर जो ज़ुबान की नशोनुमा होती है किसकी वजह से होती है, आसपास का जब उसे माहौल मिलता है, बच्चा अपने घर में अपने आस पड़ोस में जाता है तो उसकी वजह से उसका यानी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। जीन पियाजे किसकी बात करेंगे, कॉग्निटिव, यानी कॉग्निटिव की वजह से ज़ुबान की नशोनुमा होती है। लेकिन वाइगॉट्स्की क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि इसकी नशोनुमा समाजी यानी सोशल इंटरैक्शन की वजह से होगी। तो कहीं भी सोशल इंटरैक्शन ऑप्शन में आ गया तो कौन सा सही होगा, वाइगॉट्स्की का नज़रिया आएगा। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया तो किसका आएगा, जीन पियाजे का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब प्राइवेट स्पीच को इन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत दी है कि बच्चा जो खुद को गाइड करके, जैसे अब इस तरह का सवाल आ जाएगा कि अगर कोई लड़की है, कोई खिलौना है, अगर वो जोड़ रही है और या लड़का जोड़ रहा, बच्चा बना रहा, फिर कहता नहीं ये लगाते हैं, तो ये इसको हम वाइगॉट्स्की के नज़रिए से क्या कहेंगे, तो ये ज़ाती नुत्क यानी प्राइवेट स्पीच मानी जाएगी। इसको जीन पियाजे क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही जो प्राइवेट स्पीच को के बारे में मैंने, प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, ये पियाजे से है और ये वाइगॉट्स्की से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम तीसरे जो फ़लसफ़ी हैं वो कौन है, चॉम्स्की। अब चॉम्स्की ने भी कुछ बातें कही हैं ज़ुबान के नशोनुमा के बारे में। किसके नशोनुमा, ज़ुबान के नशोनुमा के बारे में। अभी चॉम्स्की बाहयात हैं, ज़िंदा हैं। चॉम्स्की ने भी एक नज़रिया दिया है जिसको यूपी टेट हो या सी टेट हो, हर एक में उनके नज़रिए के बारे में पूछा जाता है, उससे सवाल आते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, चॉम्स्की ने क्या कहा है। चॉम्स्की के बारे में सबसे पहले क्या कहा जाता है कि चॉम्स्की क्या हैं, नेटिविस्ट हैं। क्या है, नेटिविस्ट यानी कौम परस्त हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर ज़ुबान सीखने की इनेट एबिलिटी होती है। क्या होती है, इनेट एबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जन्मजात क्षमता। इनेट एबिलिटी यानी फितरी अहलियत, फितरी अहलियत यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर ज़ुबान सीखने की सलाहियत ले करके पैदा होता है, जिसकी बात किसने की है, चॉम्स्की ने की है। तो अगर कहीं फितरी सलाहियत, बच्चा जन्मजात यानी फितरी सलाहियत लेकर के पैदा होता है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर जो ज़ुबान की सलाहियत होती है हेरिडिटी से आती है। हेरिडिटी से अगर कहीं सोशल इंटरैक्शन की बात आई तो वो वाइगॉट्स्की से मुताल्लिक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे, जीन पियाजे से। अगर कहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात आई तो चॉम्स्की से मुताल्लिक है। इसी तरह अगर इनेट एबिलिटी यानी फितरी सलाहियत, जन्मजात क्षमता लेकर बच्चा पैदा होता है, किसका नज़रिया है, ये चॉम्स्की का नज़रिया है। ठीक है, 3 चीज़ आपने सीख ली। नेटिविस्ट हैं, हेरिडिटी जिसको आप कहते हैं, क्या कहेंगे, यानी नस्ल से, जिसको आप कहेंगे वरासत से, तवारुस से। बच्चा वरासत में यानी जो उसके जीन में था वहाँ से वो लेकर के बच्चा क्या है, हेरिडिटी से लेकर के, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवांशिकता, यानी उससे लेकर के बच्चा यानी लैंग्वेज सीखने की सलाहियत लेकर के पैदा होता है। पहली बात इन्होंने की है, इनेट एबिलिटी की बात की है, हेरिडिटी। अच्छा, जब उसको लेकर पैदा होता है फिर उसको क्या चाहिए, एनवायरनमेंट।
जब बच्चे को माहौल मिल गया, माहौल मिलने के बाद उसके ज़ुबान की नशोनुमा यानी ज़ुबान का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये कौन कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं। आगे चलिए, चॉम्स्की ने और दो बात कही है, इसको भी जहन में रख लीजिए। उन्होंने एक कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, एक तो इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होगा, दूसरे के साथ ज़ुबान को हासिल करने का उसके पास आला होता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD की बात किसने की है? चॉम्स्की ने की है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को अगर आपके उर्दू पेडागोजी में सवाल आ गया तो हो सकता है कि ज़बान के हुसूल का आला यानी ज़ुबान के हुसूल का आला। अब हुसूल की जगह कहीं कहीं इक्तिसाब भी दे सकता है। तो जहाँ आले की बात यानी डिवाइस की बात किसने की है, आप फ़ौरन टिक लगाइएगा, चॉम्स्की ने। ये सब ट्रिक है, इसको अगर आप जहन में रखते हैं तीनों थ्योरी में, तीनों चीज़, तो 100% अगर इससे सवाल आते ही आते हैं, अगर आएंगे तो उसको आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है? चॉम्स्की ने की है। चॉम्स्की ने एक और चीज़ की है, इन्होंने कहा है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे? आलमगीरी, आफाकी। आलमगीरी या आप इसको कहेंगे आफाकी, यानी पूरे संसार में, पूरे आलम में, पूरे आलम का मतलब पूरे दुनिया, हर जगह यूनिवर्सल ग्रामर। वो कह रहे हैं बच्चा जब पैदा होता है तो ग्रामर ले करके पैदा होता है। मतलब ये है कि बच्चा इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है कि मुझे बाज़ार जाना है, मुझे खाना खाना है। ये नहीं कहेगा खाना खाना है मुझे। ठीक है, और अगर बच्चा कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, बच्ची कहेगी मैं जा रही हूँ। ठीक है, वो कहते हैं इस ग्रामर को बच्चा खुद ही एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है। तो अगर इस तरह का बात है कि आलमगीरी, ग्रामर का मतलब कवायद, आलमगीरी कवायद की बात किसने की है? आप कहेंगे चॉम्स्की ने की है। इसी के साथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है? चॉम्स्की ने की है। इनेट एबिलिटी की बात किसने की है? चॉम्स्की ने की है। और वाइगॉट्स्की में हम किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? सामाजिक इंटरैक्शन, प्राइवेट स्पीच। और जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ईगोसेंट्रिक स्पीच, कलेक्टिव मोनोलॉग, ये सब किससे जुड़ा है? जीन पियाजे से। ठीक है, ये तो तीनों की थ्योरी हो गई। उम्मीद है कि आप तीनों की थ्योरी ज़ुबान से मुताल्लिक पूरी समझ में आई होगी। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसको आप देखते ही हल कर देंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी वाली क्लास जब सीरीज़ पूरी हो जाएगी, इसके बाद इंशाल्लाह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया जाएगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप 30 के 30 मार्क्स ला सकें। तो ठीक है, ये आखिर में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो मौजूद रहेगी। आप वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।